अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज प्रकृति के फैक्ट आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 में ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई भी पहुंच नहीं पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद मुश्किलों और ख़तरनाक हालातों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उन बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहसवीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेनसिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसिंग के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने के जुनून सवार हुआ। तब स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बर्ट और शेरपा सिंह ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो उसमें निसफल साबित हुए थे। 1952 में तेनसिंग और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से वापस करना पड़ा। मंजिल के इतने करीब होकर भी वापस आने का दुख तो उन दोनों को था, लेकिन तेनसिंग ने हार नहीं मानी। फिर 1 साल के बाद सन 1953 में 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेनसिंग और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिमनदी कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप लगाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते गए। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक चोटी की दरार को पार करने के लिए हेनरी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फीली चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा हमेशा के लिए दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उस रस्सी को पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेनसिंग ने वो रस्सी न फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठता। खैर, एडमंड हेनरी और तानसेन की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नज़दीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ने को शुरू करने वाली चार्ल्स वाइन्स की 9 भाइयों की एक टीम थी, जो तेनसिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण एवाइन्स की टीम एवरेस्ट में चढ़ने को निसफल हो या चढ़कर वापस आए, उसके बाद ही तेनसिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसिंग की टीम ने लगभग आधे से ज़्यादा एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से आने वाली यह आखिरी छोर सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक तरफ एवाइन्स की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे। लेकिन एवाइन्स और उसके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उन सब में एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फुट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। एवाइन्स की टीम के पीछे लौटते ही अब तेनसिंग और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंग और उसकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसवीरों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास इतना ऑक्सीजन नहीं था कि वो पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेनसिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तानसेन की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनके सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।
वो लोग एक के बाद एक ऐसी कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसिंग और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियोज हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी के सर कर लिया और इस तरह इंसानियत ने और एक कुदरत विस्मता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे हो सके तो एक शेयर और लाइक करें। अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं इंसानियत की एक और जीत की सच्ची कहानी, द नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के बारे में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्रकृति के फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।